मेष राशि वालों मित्रों, ये जो 3 दिन का समय है यहाँ आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बन रही है, क्योंकि चौथे भाव में इस समय कौन बैठे हैं? इस समय बैठे हैं चंद्रमा। चंद्रमा चौथे भाव में, फिर पंचम भाव में। ये दोनों भाव अपने आप में बहुत अच्छा माना जाता है। ये शुभ फल देने वाला समय है। यहाँ चंद्रमा के साथ और अन्य ग्रहों के बारे में बात करें तो इस समय देवगुरु बृहस्पति आपके तृतीय भाव में सूर्य के साथ मौजूद है, जो बहुत अच्छी बात है। मंगल इस समय केतु के साथ मौजूद हैं पंचम भाव में। शुक्र इस समय आप ही की राशि में है। बुध इस समय आपके चौथे भाव में है। चौथे भाव में बुध है और साथ ही साथ चंद्रमा है, तो ये तो आपके लिए एक बहुत शुभ स्थिति बना रहे हैं। शनि द्वादश भाव में है, राहु लाभ के घर में है। अब ऐसे में कुछ बातों का ध्यान रखें तो आपको समझ ले कि बहुत ज़्यादा फायदा होगा, बहुत ज़्यादा लाभ होगा। चलिए विस्तार से आपको समझाते हैं, विस्तार से आपको बताते हैं कि इस समय आपका कैसा रहने वाला है। लेकिन उससे पहले एक बात ज़रूर कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। डेली नवीन जानकारी, अच्छी जानकारी आपकी राशि के बारे में हम देते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। घंटी के ऑल बटन पर प्रेस कर दें और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो यहाँ आपको बता दें कि इस समय जो स्थिति बन रहे हैं वो काफ़ी हद तक आपको बहुत भाग्यशाली बना रहा है, लेकिन थोड़े परेशानियों का सामना इस समय आपको करना ही पड़ेगा। अब वो कैसे करना पड़ेगा हम आपको समझा रहे हैं। यहाँ लाभ के घर में राहु बैठे हैं। यहाँ आपको जो काम आपका है, फाइनेंशियल काम, जैसे कि बैलेंस, पैसे, धन, बिजनेस, नौकरी, ये जो स्थिति, ये जो कार्य हैं, इन चीज़ों से जुड़े हुए लोगों को इस समय फ़ायदा मिलेगा। कहीं से आपको ऐसा फ़ायदा मिलेगा जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ एकादश भाव में राहु हैं। और ये जब देते हैं तो समझ लें कि वो चीज़ देते हैं जिसकी इंसान कल्पना नहीं कर सकता है, वैसे बड़े चीज़ आपके हाथों में दे देते हैं। ये राहु हैं। राहु बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है मित्रों। कुछ लोग ये मानते हैं कि राहु केतु बहुत बुरे हैं, लेकिन जो राहु आपको दे सकते हैं वो बाकी कोई ग्रह नहीं दे सकता। कितने लोगों को आपने देखा होगा शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा अमीर बनते हुए, मतलब रातों रात उसके जीवन ही बन जाता है, उसका भाग्य जो बदल जाता है, रातों रात सब बदलता है। ये जो खेल होता है रातों रात माला माल बनने का, रातों रात स्टार सुपर स्टार बनने का, ये राहु का खेल होता है। अब यही चीज़ है कि यही जो है लाभ के घर में बैठे हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान ये रखें कि राहु को अच्छा रखें। जिसके राहु अच्छे नहीं होंगे बहुत पैसे आने में दिक्कत होगा। जिसके राहु बहुत अच्छे होंगे वो इस समय माला माल हो जाएगा। और ये हम आपको बता दें कि इस समय आपका भाग्य का साथ बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। पैसे धन में इजाफा इस समय होगा, और जो व्यापार कर रहे हैं उनका काम अच्छा चलेगा, इनकम बेहतर होगा, बढ़ेगा। और कुछ ऐसे प्लानिंग आप कर लें जो लंबे प्लानिंग हो, शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, लंबे प्लानिंग हो। और उसके लिए छोटे छोटे गोल बनाना शुरू कर दें। एक प्लान मन में सेट कर लें, छोटे छोटे गोल बनाना शुरू कर दें। इससे आपको आने वाले समय में बहुत बड़े परिणाम देगा। सबसे पहले तो ये भी आप समझ लें, इस समय शनि की 7.5 है, तो यहाँ आपको राहत प्राप्त करने के लिए, यहाँ आपको सुकून प्राप्त करने के लिए, परेशानी से बचने के लिए शनि का उपाय करना पड़ेगा। ये चीज़ आप समझ लें कि ये बात समझ लें, मान लें कि यदि आप शनि का उपाय करते हैं, शनि से संबंधित कोई भी ऐसे कार्य उपाय करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगा, लाभ मिलेगा। क्योंकि शनि आपको प्रभावित ज़रूर करेंगे। कैसे प्रभावित करेंगे ये समझ लीजिए। ये आपको स्वास्थ्य के रूप में, स्वास्थ्य खराब होगा, किसी भी कार्य में देर हो सकता है, कार्य में बाधा उत्पन्न हो सकता है, ऐसी स्थिति बनेगी। कभी कभी तो आप बहुत ज़्यादा बोलना शुरू करेंगे तो क्रोध में क्या बोल जाएंगे, बाद में पछतावा भी होगा, ऐसी स्थिति भी होगा। तो यदि आप कंट्रोल कर लेते हैं तो आपकी परेशानी वहीं रुक जाती है, बाकी आपके कार्य आपको लाभ दिलाता है। इसलिए इस समय आपके लिए बहुत ही अनुकूलता से भरा समय रहने वाला है। आपको लाभ भी मिलेगा। थोड़े से धैर्य रखें और उपाय भी करें।
बाकी बात करें तो मित्रों इस समय आपके लिए अच्छी बात यहाँ ये भी है कि तृतीय भाव में बैठे गुरु और सूर्य ये नौकरी आदि के लिए कुछ बड़ी अच्छी स्थिति बना रहे हैं। जैसे कोई नौकरी चाहिए, नौकरी के लिए प्रयास करना चाहते हैं, तो आप इस समय अपने प्रयास को जारी रखें, प्रयास करते रहें, आपके लिए अच्छी स्थिति बन रहे हैं। ख़ास करके बैंकिंग सेक्टर से जुड़े लोगों को इस समय फ़ायदा मिल सकता है, कॉमर्शियल क्षेत्र से जुड़े लोगों को फ़ायदा मिल सकता है, मार्केटिंग से जुड़े लोगों को फ़ायदा मिल सकता है। फ़ायदा मिलेगा कि आप खुशी से झूम जाएंगे। साथ ही साथ इस समय ऐसे लोगों के लिए भी बहुत अच्छी खबर है जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं। हम तो ये कहेंगे मित्रों कि रिस्क ना लें, क्योंकि शनि की 7.5 है, लेकिन यहाँ लाभ भी तो आपको देगा, तो बहुत गजब का देगा, आकस्मिक लाभ देगा, आपके सोच से परे लाभ देगा। मतलब आप जितना सोच रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा आपको प्राप्त हो जाएगा, प्राप्त हो सकता है। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो आपका समय है यहाँ लाभ की बड़ी अच्छी स्थिति है। लेकिन वही चीज़ है कि जैसे अनुकूलता बहुत कुछ है, लेकिन प्रतिकूलता भी है। प्रतिकूलता शनि का है, केवल इसका उपाय करें तो आप निश्चित रूप से बहुत ही आगे बढ़ेंगे। आपका भाग्य का साथ बहुत मिलेगा, किस्मत आपको बहुत ज़्यादा साथ देगा। अब आगे आपको बता दें मित्रों, इस समय थोड़े से परेशानी यहाँ भी रहेगी कि मंगल केतु एक साथ हैं, तो प्रेम संबंध में एकदम धैर्य रखें। ऐसा ना करें कि आप किसी अपने लवमेट पर दबाव डालने की कोशिश ना करें, गुस्सा और साथ साथ किसी तरह का शक ना करें। ऐसे में होता क्या है कि आपके जो रिश्ते हैं वो ख़राब हो जाता है, आपके जो अच्छे रिश्ते हैं वो ख़राब हो जाता है। इसलिए इस समय किसी तरह का भी अपने लवमेट पे दबाव ना दें, रिश्ते ख़राब ना करें और ऐसा होने ना दें, इसके लिए कोशिश आपको करना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ आपके लिए अच्छी बात ऐसे लोगों के लिए भी है जो ज़मीन जायदाद को लेकर परेशान हैं, क्योंकि जहाँ बुध आपको आपके ज़मीन जायदाद खास करके कृषि से संबंधित ज़मीन या फिर आप वैसा कोई कार्य जैसे फल उगाना, सब्ज़ी उगाना या इस तरह का और भी कोई कार्य है जहाँ से आप जुड़े हुए हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आपके कॉन्फिडेंस भी इस समय पहले से ज़्यादा अच्छे रहेंगे। लेकिन वही है जैसा हमने बताया कि कॉन्फिडेंस को ख़राब कौन कर रहा है, वो ख़राब इस समय केतु भी कर रहा है और साथ साथ शनि भी। तो इस समय यही ध्यान रखें कि शिव जी को पकड़ लें, मतलब शिव जी के चरण में चले जाएं, शिव जी की आराधना करें, शिव जी से संबंधित उपाय करें, जितने आपसे बन सके शिव जी की पूजा पाठ करें। और एक बात और, जब नवरात्र आए तो नवरात्र में माँ दुर्गा की आराधना जरूर करें, इससे फ़ायदा ही फ़ायदा आपको होगा, आप कभी भी परेशान नहीं होंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।